करके आपकी पत्नी के साथ छल करेगा कि नहीं करेगा? बोलो भाई, करेगा छल कि नहीं? शास्त्री जी आइए, इधर आइए। ऐसे बैठिए, यहां बैठिए, पकड़े रहिए, यहां बैठ के पकड़िए। हाँ, तुम बैठ जाओ, ये पकड़ेंगे। हाँ। अब बताओ, ये इनकी ड्यूटी है कि ये हमारा सिंहासन देखें, हमारा दंड देखें। ये तुमको देख रहे हैं और हमें देख रहे हैं, इधर देख ही नहीं रहे व्यवस्था को, हैं? और हम कथा कहने में मस्त हैं, कथा कहने में लगे हुए हैं। चलो खैर कोई बात नहीं है, कथा सुनने में सब भूल जाते हैं, है नहीं? भूल जाते हैं, इसलिए मस्त हैं, कोई बात नहीं। आइए सुनिए, 2 बजे तक बोलूँगा। कल से टाइम से ही कार्यक्रम जैसा चल रहा था, 11 बजे से चलता है ना, 11 से 2 तक ही चलेगा कल से। आज 1 घंटा लेट हो गया मैं, 1 घंटा। 12 बजे तो मैं बैठ ही गया था, 12 बजे बैठा था ना, 12:15 फिर मैं बैठा था। मेरा सिंहासन कै बजे बैठा? हाँ, 12:04 पर, है नहीं? तो बात यह है कि 1 घंटे 1.25 घंटे लेट हो गया आने में। हो जाता हूं, अब दूर से आया, बीच में लोग रोक लेते हैं। भिंड में टाइम ज्यादा लग गया, भिंड में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग गया। जो कार्य तुम लोग व्यवस्था पगबंधु करते मेरे साथ, वो भिंड वालों ने कर दिया। यहाँ आके वो तुमको करना पड़ता है ना। तो उन लोगों ने जो है सारी व्यवस्था बना दी, और फिर थोड़ा उनका मन रखना पड़ा सबका, थोड़ा विलंबित हो गया। अब तो मुझे कहीं जाना ही नहीं है, यहीं रहना है। यहाँ से ज्यादा 2 किलोमीटर दूर रहूंगा, 2 ही किलोमीटर दूर, ज्यादा नहीं। आप लोगों के बीच में ही रहूंगा, ठीक है ना। कहीं जाना नहीं है तो टाइम से ही आऊंगा, लेकिन तुम लोग भी टाइम से आ जाना। इसका मतलब ये नहीं कि मैं टाइम से आ जाऊं और तुम लोग टाइम के बाद आओ। 11 बजे सब आने की कोशिश करना, समझ रहे हो कि नहीं? 11 बजे सारे लोग आने की कोशिश करना। और वैसे तो जगह जो है ज्यादा बहुत लंबी तो नहीं समझ में आ रही है, लेकिन इतनी जगह इधर व्यवस्था बना दी जाएगी साइडों में, क्यों? तो फिर यही है व्यवस्था, और क्या है? कोई बात नहीं है, ये व्यवस्था है। ज्यादा होगा हम पीछे हो जाएंगे थोड़ा सा, तो 2-4 फीट जगह की व्यवस्था और बन जाए, है नहीं? इसलिए चिंता मत करो, आनंद लो, आनंद लो, विशेष आनंद तुम्हें मिल रहा है। तो चर्चा में ये कर रहा था कि लक्ष्मी जी कह रही हैं कि अगर मरने के बाद जलंधर रावण बनेगा तो मुझे सीता बनना पड़ेगा, और अगर मैं सीता बनूंगी तो जो कार्य आप जलंधर की पत्नी के साथ कर रहे हैं, छल, बस उसका स्वरूप बदल जाएगा। क्यों भाई? उसका स्वरूप बदल जाएगा, लेकिन छल आपकी पत्नी के साथ होगा, और करने वाला कोई दूसरा नहीं होगा, वृंदा का पति ही होगा। वो रावण बन के छल करेगा। भगवान नारायण ने कहा, ये भी मैं जानता हूं कि तुम सीता बनोगी, वो ये सब होगा, लेकिन ये जलंधर के प्रभाव से सीता तुम्हारा हरण नहीं होगा, क्योंकि सीता तुम्हारा हरण मेरी प्रेरणा से होगा, और तुम्हारे हरण में ही रावण का मरण होगा, इसलिए तुम्हारा हरण होगा। विनाश के लिए तुम्हारा हरण होगा, उसमें भी मेरी ही सहमति होगी। बोलो, सीता हरण में रावण की क्या हिम्मत थी कि सीता जी को उठा के ले जाता है? और असली सीता को तो खैर छुए ही नहीं सकता था, वो तो नकली माया की सीता थी। बोलो, थी कि नहीं माया की सीता? असली सीता तो प्रभु पद धर ही अनल समानी, जब ही राम सब कहा बखानी। लीला के लिए भगवान ने माया की सीता को प्रकट कर दिया, असली सीता तो भगवान के चरणों में है। और वास्तव में विचार किया जाए तो लक्ष्मी रे यस्स च बक्षसी
नारायण के हृदय में सदा लक्ष्मी निवास करती हैं, वैसे ही प्रभु राम के हृदय में सदा श्री किशोरी जी निवास करती हैं। भगवान के हृदय से कभी वो दूर नहीं होती हैं। इसलिए ये तो मेरी लीला होगी, इसलिए लक्ष्मी मैं सब जानता हूं कि आगे क्या होगा। तो आप जलंधर को नहीं मारेंगे, आप वृंदा के सतीत्व को नष्ट करेंगे। भगवान ने कहा जलंधर तो अपने आप मर जाएगा, इससे आपको यश मिलेगा, यश मिलेगा मुझे, अब यश नहीं मिलेगा, यश मिलेगा, आपकी प्रतिष्ठा की रक्षा होगी। भगवान ने कहा प्रतिष्ठा बढ़ेगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भगवान ने कहा कहे कैसे? कहे मैं जाऊंगा वृंदा के पास और छल करूंगा तो वृंदा श्राप देगी, और कन्फर्म है कि श्राप देगी तो मैं पत्थर बनूंगा और काला पत्थर बनूंगा। संसार में जितने मंदिर हैं उन मंदिरों में जो पत्थर से परमात्मा की आकृति बन के जाएगी, उन समस्त पत्थरों में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन वृंदा के द्वारा जो श्राप में मैं पत्थर बनूंगा, बिना ही प्राण प्रतिष्ठा के मैं प्रतिष्ठित हो जाऊंगा, शालिग्राम बन करके दुनिया में पूजा जाऊंगा। बोलो शालिग्राम की प्रतिष्ठा होती है, जल्दी बोलो। और ये शालिग्राम बनाया किसने, जल्दी बोलो। वृंदा ने बनाया कि नहीं बनाया? तो बोलो भगवान की ऐसी प्रतिष्ठा बढ़ी श्राप से कि और मंदिरों में मूर्तियों में प्रतिष्ठा करानी पड़ेगी। लेकिन वृंदा ने जो श्राप दिया वो भगवान बिना ही प्रतिष्ठा के प्रतिष्ठा उनकी, कोई जरूरत नहीं है कि प्रतिष्ठा कराई जाए। और याद रखना, करोड़ों के मंदिर बनवा दो, कई 100 करोड़ की लागत से मंदिर बनवा देना, जयपुर जोधपुर की दुकान में जाकर के कई हजार रुपए की कीमत की मूर्तियां लाना प्यारे, लेकिन सत्य कहता हूं नित्य स्तवन अवसेक यदि होगा, पूजन अर्चन वंदन सर्वप्रथम होगा तो शालिग्राम भगवान का होगा प्यारे। इसके बाद अन्य मूर्तियों को स्पर्श किया जाएगा। बोलो सबसे पहले किसका पूजन होगा? शालिग्राम भगवान का होगा। चरणोदक तुम किसका लेते हो? शालिग्राम भगवान का लेते हो। पूरी दुनिया बोलो किसका चरणोदक लेती है? शालिग्राम। बोलो प्रतिष्ठा घटी के बढ़ी? बढ़ी प्रतिष्ठा कि नहीं बढ़ी? प्रतिष्ठा बढ़ी। और सुन लीजिए, लक्ष्मी जी से कहा कि सुनो लक्ष्मी, अभी मुझे जाने दो, फिर देखना उस लीला का तुम दर्शन करना कि वृंदा श्राप भी देगी और वृंदा माफी भी मांगेगी। वृंदा श्राप भी देगी और वृंदा माफी भी मांगेगी। लेकिन देखना तुम, अभी मुझे जाने दो। लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया, कहा ठीक है नारायण, आपकी व्यवस्था है। देखो एक बात बताएं, यदि कोई सत्ताधारी अपनी सत्ता का संचालन अपने विवेक से कर रहा है तो पत्नी को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। क्यों भाई? उसकी व्यवस्था है, वो अपने विवेक से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, ईमानदारी से बताओ, वो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति उनको बनाया गया है। राष्ट्रपति के जितने भी अधिकार हैं उनका प्रयोग वो अपने विवेक और संविधान से करेंगे कि पत्नी के कहने से करेंगे? जल्दी बोलो। संविधान के हिसाब से करेंगे, अपना विवेक और संविधान, पत्नी के कहने से नहीं। इसलिए लक्ष्मी जी ने कहा महाराज आप सर्वाधिकार सुरक्षित हैं, आपके मार्ग में मैं बाधक नहीं बनना चाहती हूँ, अवरोधक नहीं बनना चाहती हूँ, लेकिन बस प्रार्थना करना चाहती हूँ। नारायण ने कहा मेरी लीला देखना लक्ष्मी, तुम भी आश्चर्यचकित हो जाओगी। और जैसे ही लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया और नारायण जब चले साहब, तो जैसे ही पहुंचे तो सुनते जाना ध्यान से। छल कर तारे उतास व्रत, भगवान ने छल किया और वृंदा का व्रत भंग किया। और जैसे ही वृंदा का व्रत भंग हुआ, जलंधर अपने आप मर गया प्यारे, उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। उसी समय जलंधर का अस्तित्व समाप्त हो गया। वृंदा को जब पता लगा कि मेरे साथ छल हुआ तो वृंदा क्रोध में आ गई और श्राप दे डाला कि जाओ तुम काले पत्थर हो जाओ। मैं जानती थी कि तुम भगवान हो, लेकिन भगवान ऐसा काम कभी नहीं कर सकता है। मैं नहीं मानती हूं कि तुम भगवान हो, सारी दुनिया को ये बताऊंगी कि ये भगवान नहीं है, इनको भगवान मत मानना। भगवान ने कहा पहली बात तो ये है कि मैं कभी कहता नहीं हूं कि मैं भगवान हूं,
अब ये दुनिया से बातें करो, दुनिया क्यों मुझे भगवान मानती है, और दुनिया मानती है तो मैं क्या करूं इसके लिए, लेकिन मैं कभी नहीं कहता हूं कि मैं भगवान हूं। वृंदा ने कहा लेकिन आपने मेरे साथ छल क्यों किया? अगर आप भगवान हैं तो आप धर्म की रक्षा करने के लिए आए हैं कि धर्म को नष्ट करने? भगवान ने कहा धर्म की रक्षा करने के लिए। तो आपने मेरे पातिव्रत धर्म को नष्ट किया कि नहीं किया? भगवान ने कहा कभी कभी धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म को नष्ट करना पड़ता है। वृंदा बोली ये मैं नहीं समझ पा रही हूं कि धर्म की रक्षा करने के लिए धर्म को कैसे नष्ट किया जाता है। भगवान ने कहा जो धर्म अधर्म की रक्षा करने के लिए कवच बन करके आगे आ जाता है, ऐसे धर्म को नष्ट करना मेरा परम धर्म होता है। इसलिए मैंने तेरे धर्म को नष्ट कर दिया, क्योंकि तेरा धर्म अधर्म की रक्षा कर रहा था। अब बोलो भाई, क्रिया निकृष्ट थी, देखने में उद्देश्य उत्कृष्ट निकल के आया कि नहीं आया? आया कि नहीं? मैं एक बात कहता हूं, भीष्म पितामह आदरणीय हैं, सम्माननीय हैं। महाभारत की कथाएं भी आप सुनते हो, तमाम लोगों ने सुनी और पढ़ी होंगी कथाएं। भीष्म पितामह को मारने के लिए आदेशित किसने किया? अर्जुन को किसने आदेश दिया कि इनको मारो? भगवान कृष्ण ने। यह आदेश किसने दिया था? भगवान कृष्ण ने, कि मारो। अब बताइए, इतना बड़ा महापुरुष, साक्षात महाभारत में धर्म स्वरूप है पितामह, बोलो है कि नहीं? नैष्ठिक ब्रह्मचारी है पितामह, धर्म स्वरूप है पितामह, महाभागों में उनका सम्मान होता है। लेकिन ऐसे भीष्म पितामह को मारने के लिए अर्जुन को आदेशित कर रहे हैं भगवान। लेकिन अर्जुन क्या कहता है? अर्जुन यही कहता है कि और सब ठीक है नारायण, लेकिन मैं भीष्म पितामह के ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा। क्यों नहीं चलाओगे? इसलिए नहीं चलाऊंगा क्योंकि ये साक्षात धर्म है। मैं तो अधर्म को नष्ट करने का संकल्प लिया हूं, धर्म को नष्ट करने के लिए नहीं। तो भगवान ने कहा एक बात बताओ कि अधर्म कौन है? किसको मानते हो अधर्म? अर्जुन ने कहा अधर्म मानता हूं दुर्योधन को, दुशासन को, शकुनी को, ये सब अधर्म है। भगवान ने कहा इनको अधर्म मानते हो, और धर्म किसे मानते हो? कहा भीष्म पितामह, कृपाचारी, द्रोणाचार्य, ये सब धर्म है। और अधर्म कौन है? का अधर्म जो है शकुनी है, अधर्म दुशासन है, अधर्म दुर्योधन है, ये अधर्म है। भगवान ने कहा तो अधर्म को क्यों नहीं मार रहे हो? कहा दिखाई दे तब ना। भगवान कृष्ण कहने लगे तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मुझे तो दिखाई दे रहा है। हे अर्जुन, भीष्म पितामह, कृपाचारी, द्रोणाचार्य, ये तीनों धर्मों के पीछे तीनों अधर्म छिपे हुए हैं। इसलिए जो धर्म की अधर्म की रक्षा करने में कवच का काम करता है, सबसे पहले उसी धर्म को नष्ट करना चाहिए। यही मेरी आज्ञा है कि इनको मार दो, क्योंकि ये अधर्म की रक्षा करने में लगे हुए हैं। इसलिए मैं कहता हूं भैया, समझने की कोशिश करना चाहिए, समझने की कोशिश करना चाहिए। भगवान नारायण ने आज धर्म को अगर नष्ट किया है, क्योंकि वो धर्म अधर्म की रक्षा कर रहा था। इसलिए जीवन में हमें एक संकल्प लेना चाहिए कि हम अधर्म का साथ न दें, हम अधर्म का साथ न दें, ये हमारा परम धर्म है। तो आइए मैं सुनाना चाहता हूं, और आप सबको एक बड़ा ही सुंदर चिंतन दे रहा था कि हम सब क्रिया और उद्देश्य, हमारी क्रिया भी उत्कृष्ट होनी चाहिए, उद्देश्य भी उत्कृष्ट होना चाहिए। यदि क्रिया देखने में निकृष्ट प्रतीत होती है तो उद्देश्य हमारा निकृष्ट नहीं होना चाहिए, उद्देश्य हमारा उत्कृष्ट होना चाहिए। रामचरितमानस में जैसे अम्बा कैकई के लिए लोग कहते हैं कि कैकई की क्रिया निकृष्ट है। क्या है क्रिया कैकई की? कि राम जी को वन भेज रही है, मानी कौशल्या के बेटे को वन भेज रही है, और अपने बेटे को राज्य मांग रही है। इसके लिए पति के प्राण भी जा रहे हैं, तो भी चिंता नहीं कर रही है कि भले ही पति के प्राण चले जाएं, लेकिन मेरा बेटा राजा बन जाए। लोग कहते हैं कि स्वामी जी, नारी का धर्म क्या है? पति के चरणों में समर्पण करना, यह नारी का धर्म है। पुत्र के प्रति मोह तो करना चाहिए, लेकिन पति के चरणों में उसका समर्पण
होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता हूं कि संतान के प्रति मोह ना हो, अरे माँ है तो मोह तो रहेगा ही संतान के प्रति, लेकिन मोह तो होना चाहिए। लेकिन समर्पण किसके प्रति होना चाहिए? समर्पण होना चाहिए पति के प्रति। लेकिन कैकेयी ने पुत्र के प्रति मोह किया और संपत्ति के प्रति समर्पण किया। समर्पण कहां किया? संपत्ति में समर्पण किया और भरत के प्रति मोह किया। लेकिन पति के प्रति उसका यही भाव है कि ये रहे चाहे ना रहे दुनिया में, लेकिन मेरा बेटा राजा बन जाए। लेकिन प्यारे एक बात सुन लो, ये बहिरंग दृष्टिकोण है, लेकिन अंतरंग दृष्टिकोण हम आपको बता रहे हैं, अब सुन लीजिए। कैकेयी ने जो भी किया है वो अपनी इच्छा से नहीं किया। किसकी इच्छा से किया? राम जी की इच्छा से किया है, अपनी इच्छा से नहीं। अच्छा, सरस्वती जी ने जो भी किया था, चर्चा चल रही थी ना, सरस्वती जी ने जो भी किया है वो इंद्र की इच्छा से किया है कि राम जी की इच्छा से किया? राम जी की इच्छा से किया, इंद्र की इच्छा से नहीं किया। इंद्र को तो फटकार लगाई ना, ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराई विभूति, फटकार लगाई सरस्वती ने। लेकिन राम जी ने जब प्रेरित किया सरस्वती जी को, तब सरस्वती जी भगवान की प्रेरणा पाके अयोध्या में आई। तो इसका मतलब यह है कि सरस्वती इंद्र के कहने से नहीं आई, सरस्वती तो भगवान राम के कहने से अयोध्या में आई। और सरस्वती जी ने जो भी कार्य किया है भगवान के कहने से किया। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के ओ अजस पिटारी ताही कर गई गिरामती। फिर सरस्वती जी ने मंथरा की मति को भ्रमित कर दिया और मंथरा ने जाकर के कैकेयी की मति को भ्रमित कर दिया। लेकिन ये क्रम जो जुड़ रहा है भ्रमित करने का, राम जी की इच्छा से जुड़ रहा है। कैकेयी अपनी इच्छा से कुछ भी नहीं कर रही, बल्कि कैकेयी ने बोलो मंथरा का विरोध किया था कि नहीं किया था? आप सब रामायण पढ़ते हो, जब मंथरा ने इस प्रकार की बात कही कि कद्रु विनते हैं दीन दुख तुम्हें कौशला दे, आदि आदि बातों से भ्रमित करने की कोशिश की मंथरा ने, तो उस समय राम विरोधी बयान सुन करके कैकेयी ने आंखें लाल कर ली। तो तेरी जबान पकड़ के खींच लूंगी अगर तूने राम के विरोध में बयान दिया। खबरदार, आज के बाद निकल जा यहाँ से, आज के बाद मुझे दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तू जानती नहीं है कि मैं राम से कितना प्रेम करती हूँ और राम मुझसे कितना प्रेम करता है। मुंह पर करही स्नेह बिसेखी मैं करी प्रीति परीक्षा देखी। मैंने परीक्षा ले ली है, राम जितना प्रेम मुझ पर करता है संसार में किसी पर नहीं करता है। इतना प्रेम करने वाला राम, जिसने अपना सब कुछ निछावर कर दिया मेरे चरणारविंदों में, ऐसे राम को मैं वन भेजूं, कभी नहीं हो सकता। जो विधि जन्म दे कर छोहू तो हो ये राम सिय पूत पतोहू। और मंथरा सुन ले, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि इस जन्म में तो मैं सौभाग्यशाली हुई कि कौशल्या से ज्यादा प्रेम राम कैकेयी पर करता है। और याद रखना, सीता जितना मुझसे प्रेम करती है ये मैं ही जानती हूं। कितना प्रेम करती है मेरे प्रति कैकेयी कहती है ये मैं ही जानती हूं। मंथरा तू नहीं जान सकती है। राम कितना प्रेम करता है ये मैं जानती हूं, तू नहीं जानती है। मैं परमात्मा से प्रार्थना करती हूं अगले जन्म में यदि मुझे नारी बनाना तो निश्चित रूप से मैं यही मांग रही हूं कि मुझे राम जैसा बेटा और सीता जैसी वधू देना। राम जैसा पुत्र मिलना चाहिए और सीता जैसी पुत्र वधू मिलना चाहिए अगले जन्म में भी। ईमानदारी से बताओ, कैकेयी राम के प्रति कितना स्नेह रखती है और राम जी का कितना समर्पण कैकेयी के चरणारविंदों में है। कभी ऐसा हो सकता है कि कैकेयी राम को वन भेजने की बात कहे और भरत के लिए राज्याभिषेक की बात कहे, लेकिन याद रखना ये सब कुछ जो हुआ है माँ कैकेयी ने भी जो भी किया है भगवान राम की इच्छा से किया, ना मंथरा की इच्छा से किया
और ना सरस्वती की इच्छा से किया। कैकेयी ने भी किसकी इच्छा से किया है, जल्दी बोलो? राम जी की इच्छा से। अब आप सुनते जाना, बहुत बढ़िया बात है। जीवन में एक होता है प्रकाश और एक होता है विकास। तो विकास और प्रकाश, अंतर क्या है विकास और प्रकाश में? विकास चाहे अरबों खरबों का आप कर लो, समझ लेना, लेकिन आप संसार की दृष्टि में प्रणम्य नहीं हो सकते हो, चाहे जितना अरबों खरबों कर लो। अच्छा एक बात बताओ, अंबानी बहुत बड़ा उद्योगपति है, टाटा बिरला डालमिया भी बहुत बड़े उद्योगपति हैं। आप नमस्कार तो कर लोगे, लेकिन अपना सिर उनके चरणों में रखोगे क्या? जल्दी बोलो। आप नमस्कार, आइए आइए, नमस्कार साहब आइए, आपका सम्मान है, आप उद्योगपति हैं, आप धनपति, आइए चाय पी लीजिए, थोड़ा सा नाश्ता कर लीजिए, थोड़ा आइए आइए जलपान कर लीजिए, क्यों? और यदि वो कहते नहीं टाइम नहीं है तो आप कहते हो आपकी मर्जी है, कोई बात नहीं, क्यों? यही कहते हो कि नहीं आपकी मर्जी है, फिर कोई बात नहीं। लेकिन हमारा धर्म है कहने का कि आइए जलपान कर लीजिए, बैठिए, आपका स्वागत है। इतना शिष्टाचार आप करोगे, लेकिन समर्पण करोगे क्या? समर्पण नहीं कर सकते हो प्यारे। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अरबों खरबों का मंदिर चाहे न बना हो, एक चबूतरे पर ही भगवान की प्रतिमा अगर स्थापित है तो आप साष्टांग प्रणिपात करते हो कि आपकी कृपा मुझे चाहिए, आपकी कृपा होगी तो सब कुछ होगा। बोलो भाई, मंदिर भले ही ना बना हो, एक चबूतरे पर मूर्ति अगर बैठी है तो समर्पण पूरे परिवार के सहित होता है कि नहीं होता है? बोलो, परमात्मा के प्रति समर्पण, क्योंकि परमात्मा का संबंध विकास से नहीं है, परमात्मा का संबंध प्रकाश से है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, प्रकाश सारे संसार में उसका प्रकाश फैल रहा है। बोलो, फैल रहा प्रकाश की नहीं? पूरे संसार में उसका, यानी सूर्य भी अगर प्रकाश मांगता है तो किससे मांगता है? परमात्मा से मांगता है। वो परमात्मा, आज वो परमात्मा क्या चाह रहा है कि मैं सिंहासन पर बैठने के लिए नहीं आया हूं, मैं सोने के पलंग पर सोने के लिए नहीं आया हूं, मैं सोने के महल में रहने के लिए नहीं आया हूं, मैं तो सोने के महल का त्याग करके सबरी, निषाद और गीध का कल्याण करने के लिए आया हूं। इसलिए सबरी की झोपड़ी में जाऊंगा, निषाद को हृदय से लगाऊंगा और गीध को गोद में बिठाकर उसकी अंत्येष्टि करूंगा। मैं इसके लिए आया हूं, गिरवासी वनवासियों का कल्याण करने के लिए। 11.5 वर्ष तक राम जी चित्रकूट धाम में रहे। बोलो, कोल किरात भील वनवासी आदि आदि सब ये भगवान से जुड़े कि नहीं जुड़े? बोलो, जुड़े। भगवान ने उन सबका कल्याण किया कि नहीं किया? 11.5 साल चित्रकूट अरण्य अभ्यारण्य में रह करके आज चित्रकूट धाम इतना बड़ा धाम, महिमा मंडित धाम है प्यारे, कि जितना महत्व अयोध्या का है उससे ज्यादा महत्व चित्रकूट धाम का है प्यारे। क्योंकि अयोध्या में राम की जन्मभूमि है, चित्रकूट श्री राम की तपोभूमि है। राम जी ने तप किया है और ऐसा तप किया है कि संपूर्ण संसार में राम जी का प्रकाश हो गया। विश्व रूप रघुवंशमणि, भगवान राम संपूर्ण संसार को प्रकाशित करना चाहते। दशरथ जी चाहते हैं कि राम सिंहासन पर बैठे तो राम का विकास होगा, और कैकेयी जी चाहती हैं कि राम जी सिंहासन नहीं, राम जी तो गिरवासी वनवासियों के बीच में जाएं, गौ ब्राह्मण के सम्मान की रक्षा करें, यज्ञ की रक्षा करें, संतों की रक्षा करें, धर्म की रक्षा करें। अगर धर्म गौ ब्राह्मण की रक्षा श्री राम के हाथों से हो गई, गिरवासी वनवासियों को प्रेम यदि राम के द्वारा मिल गया तो राम का विकास नहीं, संसार में प्रकाश हो जाएगा। इसलिए मैं राम को प्रकाश से जोड़ना चाहती हूँ। बोलो, कैकेयी का उद्देश्य पवित्र है, क्रिया निकृष्ट है देखने में, लेकिन उद्देश्य उत्कृष्ट है कि नहीं? बोलो, उद्देश्य उत्कृष्ट है कि नहीं कैकेयी का? लेकिन क्रिया देखने में कैसी लग रही है? निकृष्ट लग रही है। राम जी ने कहा, मां मैं यही चाहता हूं कि ये सिंहासन नहीं, सिंहासन पर मैं नहीं बैठना चाहता हूं, मैं गिरवासी वनवासियों के हृदय रूपी सिंहासन पर बैठना चाहता हूं। मैं गिरवासी वनवासी जितने भी भक्त हैं उनके हृदय रूपी सिंहासन पर बैठकर राज्य करना चाहता हूं। बोलो, भक्तों के हृदय रूपी सिंहासन पर बैठकर राम राजा हैं कि नहीं?
बोलो है कि नहीं? आत्मा रामो विराजिते, सबने अपनी आत्मा में राम को स्थान दिया है। तो आत्मा राम राजा राम से बड़े हैं, आत्मा राम प्यारे जो सबकी आत्माओं में रमण कर रहे हैं। इसलिए ये कैकेयी की महिमा है कि कैकेयी जी ने राम जी को अयोध्या से वन भेजने में अहम भूमिका का निर्वाह किया। अब एक बढ़िया सूत्र है, क्या? इसके लिए कैकेयी जी को रूठना पड़ेगा, रूठना पड़ेगा। अच्छा भाई, रूठना पड़ेगा। हमारे यहाँ पहले मर्यादा थी, क्या मर्यादा थी? अब जो रूठना होता है इनका, माताओं का रूठना, वो होता है फुटपाथ पे। फुटपाथ पे रूठेंगे, जिससे पूरे गांव को पता चल जाए, क्षेत्र को पता चल जाए, मीडिया को पता चल जाए कि हमारी क्या समस्या। लेकिन पहले महिला रूठती थी, नारी रूठती थी तो बाहर आवाज नहीं जाती थी, आवाज नहीं जाती थी। ये मर्यादा थी, ऐसी ही मर्यादा होनी चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि तुम अपनी मांग की पूर्ति ना करो, लेकिन मांग की पूर्ति करना है तो सड़कों पर नहीं। याद रखना, मंडप के नीचे जिसने आश्वासन दिया है कि मैं तुम्हारी हर मांग की पूर्ति करूंगा, उसी से तुम्हें मांगने का अधिकार है। फुटपाथ पर मांगने का अधिकार नहीं है, उसी से मांगने का अधिकार है। लेकिन उससे कहां मांगने का अधिकार है? मंडप के नीचे ये भी बताया जाता है कि सदा अपने साथ मर्यादा रखना। बोलो क्या रखना? मर्यादा रखना, अपने साथ सदा मर्यादा रखना। ये मर्यादा का श्रृंगार माताओं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये सोने चांदी का श्रृंगार उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना मर्यादा का श्रृंगार महत्वपूर्ण है। सोने चांदी का श्रृंगार यदि होगा तो कभी न कभी अपमान होगा, लेकिन मर्यादा का श्रृंगार तुम्हारे साथ रहेगा, सदा सम्मान तुम्हारा होता रहेगा। कोई माई का लाल अपमान नहीं कर सकता है। बोलो मर्यादा का श्रृंगार होगा, सदा सम्मान होगा कि नहीं? और सोने चांदी के आभूषणों से कितने बार डकैती पड़ गई, कितने बार राहजनी में लूट लिया गया, तो बोलो अपमान हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मर्यादा का श्रृंगार यदि तुम्हारे साथ रहेगा तो हर डगर पर, हर पल में, हर नगर में, सर्वत्र यत्र तत्र सर्वत्र क्या होगा? सम्मान ही सम्मान होगा। इसलिए जीवन में यदि हमारी कोई मांग हो तो मोहल्ला को पता नहीं चलना चाहिए, केवल पति से मांग हो। और मांग कैसी होना चाहिए, किस तरह से? कैकेयी जी ने अपनी मांग कहां रखी? बोलो राजमहल के अंदर मांगा है कि कोप भवन में मांगा? बोलो राजमहल में नहीं, सीधी चली जाती राजसभा में, कहती हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। लोग कहते हैं कि नहीं कहते? आजकल तो लोग जो है सीधे जाते हैं विधानसभा के सामने, बोलो लोकसभा के सामने, विधानसभा के सामने, लोकसभा के सामने सीधा चैलेंज करते हैं, मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान, सबको चाहिए ये सामान, हमारी मांगे पूरी करो। बोलो मांग होती कि नहीं होती है? कांप जाता है प्रधानमंत्री, कांप जाता है मंत्रिमंडल। अब मांगे कैसे पूरी हो? बोलो भाई, एक बार हमारी कथा हो रही थी इंदौर में, इंदौर में हमारी कथा हो रही थी तो काफी पब्लिक थी, वहां बहुत भीड़ थी। पीछे से कुछ आवाज आ रही थी, करीब करीब 50-100 लोग होंगे पीछे से आ रहे थे, बड़ी जोर जोर से आवाज लगा रहे थे। तो मैंने कहा ये शोर कैसा हो रहा है भाई? बोले महाराज कुछ नेता लोग आ रहे हैं, अपनी मांगे। हमने कहा ये तो धर्म सभा है, ये विधानसभा थोड़ी है। क्यों भाई? ये विधानसभा नहीं है, ये तो धर्म सभा है, इसमें मांग की क्या जरूरत है? तो सरकार के सामने मांग की जाए। बोले महाराज यहाँ जन सैलाव है, इसलिए वो प्रदर्शन कर रहे हैं कि कम से कम हमारी बात 100 लोग रखेंगे तो यहाँ कई हजार लोग हैं वो सुनेंगे तो प्रभावित होकर हमारे आंदोलन के सहभागी बनेंगे। हमने कहा ये धर्म सभा में इस प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, लेकिन कुछ उद्दंड थे, माने नहीं। बोले मांग रहा है हिंदुस्तान रोटी कपड़ा और मकान, सबको चाहिए ये सामान। तो हमने भी कहा कि थोड़ी धारा बदल दे हम, तो हम भी मंच से बोल पड़े, जेल चले जाओ श्रीमान, मिल जाएगा सब सामान, रोटी कपड़ा और मकान, चले जाओ सेंट्रल जेल में, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारी मांगे कहाँ से पूरी होंगी? तो सीधी सी बात यह है कि मांग कहाँ रखी कैकेयी ने, इस पर विचार करो।
तुम्हें अपनी मांग रखने का अधिकार है, क्योंकि मंडप के नीचे जब तुम्हें स्वीकार किया गया, तुम्हारा हाथ पकड़ा गया वेद मंत्रों को साक्षी करके, समाज अग्नि को साक्षी करके, तो हर मांग की पूर्ति करने का आश्वासन दिया कि नहीं दिया? दिया है। उसी से तुम्हें मांगना है, लेकिन मांगने का तरीका कैसा होना चाहिए इस पर विचार करो। मर्यादा में मांगो, पति से मांगो, और ऐसा मत मांगो कि पति के प्राण चले जाएं। ऐसा भी नहीं मांगना है। क्यों भाई, क्या फायदा है ऐसी मांग से कि पति के प्राण न रहे, प्राण ही चले जाएं, तो कौन फायदा है मांगने से? तो मैं कहना ये चाहता हूं, मांगने का तरीका होना चाहिए। कैसे मांगना चाहिए? बस यहाँ थोड़ा कैकेयी की क्रिया विभत्स नजर आ रही है, क्योंकि कैकेयी कोप भवन में पहुंची। अच्छा, रहती थी कनक भवन में। कहाँ रहती थी? कनक भवन में। लेकिन कोप भवन में पहुंच गई। भाई ठीक है, राज्यसभा में ना जाती, राजभवन में ना जाती, तो कनक भवन में दशरथ जी आते, वहां मांग लेती। लेकिन उसने राजभवन में नहीं गई, ये तो बहुत अच्छा हुआ। लेकिन कनक भवन से गई और सीधी कोप भवन में पहुंच गई। किसी ने कैकेयी से कहा कि कोप भवन में क्यों जा रही हो? तो कैकेयी बोली, कोप भवन का मतलब होता है नाराजगी कमरा, और नाराजगी कमरे का मतलब होता है कि जब कभी मांग की पूर्ति ना हो तो नाराज होकर के कोप भवन में जाए, और वहां मालिक समझ लेता था कि कोई समस्या है, और समस्या को समझ के समाधान के लिए फिर मालिक पहुंच जाता था और वहीं जाके समाधान कर देता था। लेकिन ये अयोध्या का जो कोप भवन है, ये जब से बना है तब से अभी तक यूज नहीं हुआ। समझ गए कि नहीं? जब से बना है, महाराज इक्ष्वाकु से के टाइम से बना है, समझ लेना। इक्ष्वाकु वंश है ना ये, इक्ष्वाकु के समय से बना हुआ कोप भवन, लेकिन अभी तक उपयोग में नहीं आया, यूज नहीं हुआ है। कैकेयी बोली, तो मैं उद्घाटन किए देती हूँ। मेरे द्वारा उद्घाटन हुआ जाता है। तो कैकेयी गई और प्रवेश कर गई साहब, और जैसे ही कोप भवन में प्रवेश की तो अंधकार ही अंधकार था। अंधकार, क्योंकि कोप भवन मानी होता है क्रोध का भवन। अच्छा, आंखों में अगर क्रोध आ जाए तो दिन के 12 बजे भी अंधकार हो जाता है कि नहीं? आंखों पे क्रोध आते ही अंधकार छा जाता है। हाँ, थोड़ा सा माइक ठीक करो बेटा, ये आवाज स्पार्किंग हो रही है ना कहीं से। तो क्यों हो रही स्पार्किंग? पानी तो नहीं बरसने लगा है? अच्छा अच्छा, फिर कहां से हो रहा है? कोई बात नहीं, ठीक कर लो। देखो एक बात बताएं आपको, कभी भी रसोई में भोजन बन रहा हो, भोजन बनाने वाले को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो उस दिन तुम भोजन ही नहीं कर सकते हो। मिर्च ज्यादा डाल देगा, नमक ज्यादा डाल देगा, है? भोजन का स्वाद बिगड़ जाएगा, है नहीं? यही कहो कि वाह बहुत अच्छा भोजन बनाते हो, है? या बनाती हो। क्यों भाई? बहुत अच्छा। थोड़ा तारीफ करो तो मन से भोजन बनेगा। ऐसे ही गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर, बगल में मालिक बैठा हो और बगल में ड्राइवर गाड़ी चला रहा, और कहा जाए तुम बेवकूफ ड्राइवर हो, चलाना नहीं जानते हो, तुम ऐसे नहीं चलाना चाहिए तुमको, तुम बहुत ही नालायक हो, तुमको चलाना नहीं आता है, तुम बहुत मूर्ख ड्राइवर हो। ईमानदारी से बताओ, दिमाग खराब करोगे उसका तो ऐसी टच करेगा गाड़ी कि तुम निपट जाओगे और वो भाग जाएगा, क्योंकि उसके हाथ में स्टीयरिंग है। बोलो है स्टीयरिंग कि नहीं? तो कभी भी ड्राइवर को डिस्टर्ब मत करो, गाड़ी चला तारीफ करो उसकी, बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो बेटा, लेकिन थोड़ा धीमा चलाया करो, लेकिन चलाते तुम बहुत अच्छी हो गाड़ी, हम बहुत प्रसन्न हैं तुम्हारे ऊपर। फिर जब मंजिल पालो तो भले ही भगा दो उसको, समझ गए हो कि नहीं? लेकिन रास्ते में दिमाग खराब नहीं करना चाहिए। ऐसे ही ऑपरेटर माइक का, अब प्रवचन चल रहा है और हम उसकी खींचतान शुरू कर दें बेचारे की, तो पता नहीं कौन सा सिस्टम गड़बड़ कर दे तो गला ही निपट जाएगा, फिर अस्पताल के चक्कर काटते फिरो। लेकिन बहुत अच्छा है, बढ़िया साउंड है, तारीफ है तुम्हारे साउंड, एकदम तारीफ है, गजब की बात है, हैं? अच्छा एक बात बतावें, हम जो तुम्हारे साउंड की तारीफ कर रहे हैं ये भिंड जिला तक सीमित नहीं है, ये यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो है कई प्रांतों में और कई राष्ट्रों में ये हमारा संदेश जा रहा है। तो बेटा तुम्हारे माइक की तारीफ हो रही है कि नहीं? इसलिए इसका ध्यान रखना।
तो बहुत अच्छे बच्चे हैं, हम आशीर्वाद देते हैं। और कभी कभी व्यवस्था में हो जाता है तो ये तो कंडीशन पर डिपेंड कर